विष्णोः कर्माण्यत व्रतानि पस्पशे। सामवेद में उक्ति आती है। विष्णु सूक्त ग्रंथ में भी छोटा सा स्तोत्र है, ग्रंथ तो नहीं। आता है विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो वृषपशे। विष्णु के पुरुषार्थों को देखो और विचार करो, उसे आदर्श मानो। विष्णु अथवा राम अथवा कृष्ण रतस्य पथ्या अनु। सामवेद की उक्ति कहती है सत्य रत सत्य होता है। सत्य के पथ पर चले। जितना जितना ज्ञान उतना उतना सत्य का स्पर्श। यहाँ तक कि फिर ऋतम भरा प्रज्ञा हो जाए, जाग जाए। तुकाराम महाराज जिनका अभंग का ध्यान के समय वो आगे कहते हैं मराठी में, स्वप्नी झाली ओढा ओढी नासली जागृतीची घडी आता जळो दंभ सुख मान न करी याचे साधना तू जगदादी नारायण आलो शरण तुझी तुका म्हणे। स्वप्नी झाली ओढाओढी नासली जागृतीची घडी। इस सपने में मैं स्पर्धा में लग गया था। सपने में ही मैं जी रही थी। इनके पास इतना, हमारे पास उतना, ये सपने देख रही थी। ओढ़ा ओढ़ी टग ऑफ वार, खिंचातानी चल रही थी। थोड़ा हमें मिल जाए, उनको नहीं, हम उनसे ज्यादा हमें मिले, ऐसा हो, हमारे बेटे का ऐसा हो, बेटी का, हमारे मुल्क में, हमारे देश का, हमारे धर्म का, हमारे गुरु का, हमारे आश्रम का, हमारी कौम का, हमारे मोहल्ले का, हमारे गांव का, हमारा हमारा हमारा। वो फिर डमरू डमरू बजाते हैं शिव जी और प्रलय हो जाता है। बहुत ही ज्यादा हमर हमर क्या तो इस स्वप्न में स्पर्धा चल रही है। स्वप्न की दुनिया में स्वप्नी झाली ओढ़ा ओढ़ी नासली जागृतीची घड़ी। इसी क्षण जागते थे तो देख पाते थे, अरे ये तो सपने में युद्ध कर रहे, झगड़ रहे एक दूसरे से। वास्तव में एक ही है, खुद ही से लड़ रहे, खुद ही को डांट रहे, खुद ही को मार दे रहे, खुद ही पर क्रोध कर रहे, खुद ही से ईर्ष्या जलन, खुद ही की निंदा कर रहे हैं। एक कैसा कि जागृति की घड़ी छूट गई तो फिर सपने में अब तुकारा मार्ग दाता जड़ो देह सुख दंभ मान। अब वो जलाओ नहीं चाहिए, देह सुख नहीं चाहिए, दंभ अपना प्रिटेंस नहीं चाहिए, अपना ड्रामा नहीं चाहिए, इमेज नहीं चाहिए, मान सम्मान न करी याचे साधना, इसके पीछे मत पड़ना। संत कहते हैं मेरा मन न पड़े, नारायण से प्रार्थना करते, आलो शरण तुझी तू जगदादि नारायण। द ड्रीमर, प्लीज पुल मी आउट ऑफ योर ड्रीम। प्रार्थना कर रहे हैं, हे स्वप्न दृष्टा, हे स्वप्न पात्र तरस गया है, तड़प रहा है, ध्यान में आ गया है, ये सच नहीं हो सकता, संभव नहीं है। कृपा करो ना तो खींच लो बाहर, अपने गोदी में ले लो, अपने कंधे पर बिठाओ, मैं भी तुम्हारे साथ सपना देखूंगा। फिर चाहो तो फिर से सपने में चले जाऊंगी और वो सपना आगे चलाऊंगी आपकी मर्जी से, उसी को सुंदर बनाऊंगी। उस सपने में जो आएगा उसको प्रेम दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं जान जाऊंगी वो तो ही मेरा है। उसमें सपने में तुम मुझसे कैसा भी बर्ताव करे, कैसा भी आचरण करे, किंतु अब नहीं मैं भूलने वाली। इतनी कृपा अब, प्रभु कृपा करहु एहि राती बाती।
तुलसीदास जी कहते अब प्रभु कृपा करहु यही बाती, यही तेनी कृपा करो रघुनाथ। सब छोड़, क्या कृपा, सब छोड़ भजन करहु दिन राती। ये सब छुड़ा दे। तुकाराम ने गाता जड़ो दम बस ये सब जला दे। तुलसीदास जी करे ये सब छुड़वा दे। त्यागेन एकम अमृतत्वम, उपनिषद कहती है अमरता का अनुभव करना है ना, आत्मा दर्शन करना है ना, तो त्याग करना होगा। त्याग से ही ये मार्ग जाएगा। किसका त्याग? परिवार वालों का, नौकरी धंधे का, खाने पीने का नहीं, ये बाहर का संसार है। इसका त्याग संभव नहीं है मृत्यु तक। इसका त्याग करना अर्थात आत्मत्याग करना, जो महापाप है। इसका त्याग, इन परिवार वालों का त्याग करके उधर गांव में जाके भीख मांगेंगे तो त्याग कैसे हो गया? इस घर को छोड़ के उस गुफा में बैठोगे तो त्याग कैसे हो गया? इस देश को छोड़ के उस पर्वत पर चले जाएंगे तो त्याग कैसे हो गया? त्याग संभव नहीं है। अंदर का त्याग, भीतर जो संसार है उसका त्याग इधर बैठे बैठे हो सकता है। इसलिए ध्यान के समय कबीर जी का दोहा कहा, घर में युक्ति घर ही में मुक्ति, घर तज बन नहीं जावे, उन मन रहे ब्रह्म को चीने। बस इधर ही बैठ के मन से ऊपर उठ जाए, उन मन उद मन, हम ब्रह्म का चिंतन करे, घर ही अलख जगाए। जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता उसको भीतर की चक्षुओं से देखे अलख जगाए। भूले को घर लावे, ये मन बाहर भूला हो गया, भटक गया है इधर उधर, इसको जो घर ले आया वापस। सौ जन हम का भाव है, अवधू सौ जन हम का भाव है। ते इस इसलिए सामवेद में आया था ऋतस्य पथ्या अनु। ये विष्णु का उदाहरण देख करके, प्रेरणा लेकर के हम भी सत्य के मार्ग पर चले। सत्य अर्थात स्वप्न से जागृत होकर स्वप्न दृष्टा में रति हो, स्वप्न में नहीं। स्वप्न में रति, फिर काम आएगा, कामना आएगी, कामना आएगी तो चिंता आएगी, चाह आएगी, फिर मन बेचैन हो जाएगा। इसलिए कामना नहीं चाहिए, चाह नहीं चाहिए, इस स्वप्न रति नहीं चाहिए। चाह मिटी, चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको इधर का कुछ नहीं चाहिए वो शान के शाह उधर गया। इससे छुट्टी कराना अर्थात मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष दिलाना, ये सब छोड़ देना अर्थात संन्यास। मोक्ष संन्यास योग चल रहा है। देखते देखते 18वें अध्याय में पहुंच गए। कब कहाँ से यात्रा चली? फिल्टर से 18 फिल्टर। जैसे भारत में पानी अगर शुद्ध ना हो तो फिल्टर लगाते हैं, एक्वागार्ड लगाते हैं, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस लगाते हैं, अलग अलग, नहीं तो कपड़ा छानबीन के मट्टे में। ऐसे क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव है वो सब निकल जाए छानबीन के, सब एक दूसरा तीसरा, और बारीक है तो और बारीक लगाए, और उससे बारीक है तो उससे भी बारीक लगाए। ऐसे पहले अध्याय में विषाद योग में बहुत नेगेटिविटी थी। कार्पण्य दोषो उपरत स्वभाव, डर डर भय भी था, संदेह भी था, पृच्छामितां धर्म सम्मूढ़ चेता, सम्मोहित इल्यूजन भी था, मोहमाया भी थी, ग्लानि भी थी, क्रोध भी था। सब प्रकार ये सब कचरा निकाल के इसको अमृत कैसे करें? इस पानी को कैसे पिया जाए? ये तो विष है, विषाद योग नाम है।
कि प्यास बहुत लगी है, तो प्यार तेरी एक बूंद की प्यास है हम, और तू प्यार का सागर है, ये तो विष है, इसको कैसे पिए। तो भगवान ने फिल्टर लगाया उस पर, आत्मयोग का, कर्म योग का, ज्ञान योग का, ध्यान योग का, अलग अलग फिल्टर लगा के देख। शुद्धात्रय विभाग योग, उसमें फिल्टर होके पानी निकला, उससे भी एक तृतीयांश सात्विक भाग को लेकर के शुद्ध सत्व बनाए, ये भी इतना, ये अमृत है। इससे वो सब छूट जाएगा, तेरे को मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे फिल्टरिंग करते करते यहाँ तक आया, तो ये बिल्कुल सारे नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ तक हम पहुंचे, 10 श्लोक हो गए 18वें अध्याय के, सबसे बड़ा अध्याय है ये। इसमें कि बचा कुचा छानबीन कर सब बता के पोथी बंद करनी है, युद्ध प्रारंभ करना है। तो 10वें श्लोक में जो ध्यान के समय कहा हुआ था, लास्ट पिछली बार का आखिरी श्लोक, जैसे मैंने कहा पिछली बार, वन ऑफ माई फेवरेट्स फ्रॉम दिस अध्याय, नॉट द मोस्ट फेवरेट बट वन ऑफ द फेवरेट्स दैट आई रियली लाइक। इसके विषय में कई बार मैं मन ही मन सोचता हूँ और प्रसन्न हो जाता हूँ। 10वां श्लोक, न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, कुशले न अनुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छन्न संशय। इसके पढ़ के सुनाता हूँ। जो साधक अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करते और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होते, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त साधक, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चे त्यागी है। इस पर विचार करना। पिछले रविवार का शायद लगाया था व्हाट्सएप में और यूट्यूब में भी है, अन्यथा कहना तो मैं फिर से भेज दूंगा। इस पर अच्छी तरह से विवरण विश्लेषण हुआ था, तो फिर से नहीं करते, आगे चलते हैं। 11वां श्लोक, नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्यशेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी अभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। ये बात तीसरे अध्याय में भी आई थी, कर्म योग में, और भी आई, लेकिन तीसरे अध्याय में ज्यादा आई थी। यहाँ पर फिर से उसको स्पर्श किया। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः। अगर देह धारण किया है, अपने आप को देह मानते हैं, तो कुछ न कुछ तो करेगा ही। खाली बैठा है जमीन पे तो घास उपटेगा, नहीं तो पंडाल में बैठा तो शतरंजी के धागे को खींचेगा इधर, नहीं तो इधर उधर देखा, ये कुछ हाथ एक ऐसा करेगा, नहीं तो पैर हिलाएगा, नहीं तो बाल, नहीं तो मूछ, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, देह मानता है तो। नहीं देह वृता शक्यम, और अभी तो अपने आप को देह मान रहे, इसीलिए दुख है, नहीं तो दुख कहाँ, आत्मा में दुख कैसे, स्पर्श ही नहीं है, सूक्ष्म है। तो यस्त कर्म फल त्यागी, तो फिर देहधारी का त्याग का क्या अर्थ होता है? कर्म फल का त्याग। पिछले सत्र से पहला जो सत्र था, द वन बिफोर द लास्ट वन, उसमें अच्छी तरह से हुआ था कि त्याग और संन्यास में क्या अंतर है। सटल डिफरेंस, बहुत अंतर है। दोनों एक जैसे लगते हैं, सिनोनिम्स लगते हैं, एक की जगह पे दूसरे को उपयोग करते हैं, लेकिन भगवान ने स्पष्ट किया बड़ा अंतर है संन्यास और त्याग में। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु, सर्व कर्म फल त्यागो प्राहु त्याग विचक्षण। कर्मों को ही नहीं करना, वो संन्यास है। काम ही नहीं करना, छोड़ के जाना, तो वो संन्यास है। और कहीं छोड़ के नहीं जाए, उधर ही बैठना, सारे कर्मों को करना जैसे पहले करते थे वैसे, लेकिन फल को छोड़ देना, वो त्याग है। दोनों में फर्क है, इसलिए भगवान कहते त्यागी। त्यागी को ऊपर उठाए, त्याग
त्याग को नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी वो योगी भी बन जाए, भगवान भी बन जाए, यज्ञ दान तप न त्याग्यम त्याज्यम इति। फलों को कभी नहीं लेना, ग्रहण करना। तो वो उसमें सुन सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा कि अगर अभी हम मनुष्य देह में हैं, कर्म के फलों का त्याग, वास्तविक त्याग। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित। ये जो गीता योग होता है, इसका एक उद्देश्य नहीं है कि मेरा सुने। इसका एक ही उद्देश्य है कि इसी बहाने किस हफ्ते में एक दिन गीता में रत हो जाए, विथ मी और विदाउट मी। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। गीता की नहीं डाल कर से अगर नहीं आ सके तो अब मेरा नहीं सुने, किसी दूसरे का सुने, ऐसा कुछ नहीं है। मेन उद्देश्य एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, बाय द वे, फोरम। यू कैन प्लग इन। कह रहे नहीं, कुछ नियम से अपने आप को बांध दे। जब तक पूरी छुट्टी नहीं होती तो अपने पर संयमित जीवन के लिए संयम लगाए, अंकुश लगाए, नियम लगा दे, इस समय ये करना है। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएटेड है। अदरवाइज ठीक इसी समय लाइन पे नहीं लगाते, लेकिन अपने 1-1.5 घंटा बैठ के गीता पढ़ के उस पर विचार करते तो उतना ही उत्कृष्ट है, शायद उससे बढ़िया है। अगर इंटरनलाइज कर सकते हो तो अपने अपने आप से, अन्यथा ज्वाइन करे उसके बाद। सो द मेन पॉइंट इज इंडल्जिंग द गीता स्नान। इस स्नान का समय है, आत्मा के स्नान का। जब गीता पढ़ी जाती है, ऐसा पुराण में आता है, वराह पुराण। यहाँ राम जी पूछते योग वशिष्ठ महारामायण में अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से, आत्मा क्या खाते क्या है गुरुदेव? आत्मा कहते हो राम जी, तो स्वयं आत्मा के परमात्मा है। लेकिन पूछ रहे लीला में, अच्छा हम लोग आत्मा है तो आत्मा खाती क्या है? ऐसे भोले बन करके इधर बैठे 84,000 लोग बैठे सुनने को, इनके कृपा करने के लिए प्रश्न पूछ रहे, आत्मा क्या खाती है, ग्रहण क्या करते हैं? ऐसे वराह पुराण में आत्मा नहाती कैसे है? गीता स्नान, गीता के ज्ञान। तो अब अगर अपने आप को आत्मा मानना है, आत्मा भी मानते हैं, तो गीता में स्नान कराए। इसको तेल मालिश साबुन से नहीं नहलाया जाता, उधर तक पहुंचता ही नहीं है मैल, वो मैला ही नहीं। उसके ऊपर एक दूसरा भाव, भौतिक मैल चढ़ा है, उसको धुलाने के लिए गीता से धुलाए। हफ्ते में एक बार भी बहुत है, रोज थोड़ा कर सके तो और अच्छा। उसी पुराण में आता है, वराह पुराण में आता है। रोज पढ़ सके तो गीता। बोलते रह आगे कहते हैं, वराह अवतार जो थे और धरती माता, इनका संवाद है। अपने मन से नहीं लगा रहा हूँ। वराह ने धरती की छुट्टी कराई थी। हिरण्यक्ष, हिरण्यकश्यप का जो बड़ा भाई था, जो प्रहलाद के पिता, प्रहलाद का चाचा हिरण्यक्ष, वो इतना पोल्यूटेड कर दिए थे पृथ्वी, जैसे अभी होने आ रही है। पोल्यूशन 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 को जैसे पानी में डूब गई, मतलब क्या, समुद्र में फेंक दिया नहीं, उप सब और पानी हो गया। धरती पानी में डूब गई का मतलब क्या, अभी सी लेवल राइजिंग कह रहे हैं, अभी सी लेवल राइज होगा। सब और मैनहट्टन डूब जाएगा कितने 50-80 साल में, जो भी होगा नहीं होगा पता नहीं, डिपेंड्स ऑन आवर एक्शंस। कहते हैं ऐसा ही चलता रहे तो सब और पानी हो जाएगा, मतलब धरती डूब जाएगी। ये किससे हुआ? पोल्यूशन से हुआ। पोल्यूशन किसने किया? स्वार्थी लोगों ने। स्वार्थी, स्वार्थ कहाँ से आ गया? अज्ञान से। अपने अपना ही है, अपना इतना है, अपना इतना है, ऐसा ही अपना बढ़ना चाहिए। ये काहे का अज्ञान? ये अज्ञान की सब वास्तव में अपना ही है, आत्म रूप से। ऐसे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, होर्डिंग की जरूरी नहीं है। जितना आवश्यक उतना मिल रहा है, प्राप्त है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त नहीं है वो अपर्याप्त है। जितना मिला है वो उतना एडिक्वेट है, सफिशिएंट है। और जो नहीं मिलने वाला, वो उसकी तो लिमिट नहीं, लिमिटलेस, अनगिनत है। इसकी उल्टा ज्ञान, मेरे को अपर्याप्त प्राप्त हो, अनलिमिटेड मेरे को मिले। क्योंकि जो प्राप्त है वो अपर्याप्त है, वो उतना सफिशिएंट नहीं है। ये उल्टी ज्ञान वाले स्वार्थी बुद्धि से
तो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो इससे सी लेवल समुद्र बढ़ जाएगा, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पानी हो जाएगा, अर्थात पृथ्वी डूब जाएगी। ऐसे ही हुआ था हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने, जैसे आजकल कुछ दैत्य हैं। उससे वराह अवतार ने जब बचाई थी, उसके बाद ये जो संवाद हुआ था वराह पुराण, उस समय गीता के विषय में आता है। धरती माता पूछती है, वो उसके उत्तरों में हम पढ़ लेना। धरावाच, धरा मतलब धरती ने कहा, पूछा। श्री भगवान उवाच, ऐसा संवाद है। उसमें ये सब आता है, जब अभी ये जो बात बताई थी। तो फिर से वापस कौन सी बात? आत्मा स्नान, गीता में स्नान वाली बात। आत्मा खाती क्या है, बात वो योग वशिष्ठ में। आत्मा स्नान क्या करती है, ये वराह पुराण में है। हम्म। तो कर्म फल का त्याग न करने वाले साधकों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले साधकों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। 12वां श्लोक, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च। अनिष्ट, इष्ट मतलब अपना प्रिय, अपना हितकारी, हितकारक अपने लिए। ईश मैंने कई बार का बताया ना, जो मंगलकारी है और हितकारी है। शास्ता, शासन स्वरूप, रूलर, कंट्रोलर, जिसकी शक्ति है, जो सशक्त है, ओ शास्ता। और ई कल्याणकारी में से आता है ईश। तो जो ईश, जिसमें मन लग जाए, जो अपना ईश समझे, उसको इष्ट कहते हैं। और अनिष्ट उसके उल्टा। और मिष्ट, सम्मिश्र, मिक्स्ड, मतलब थोड़ा इष्ट है थोड़ा अनिष्ट है, उसे मिष्ट कहते हैं। मिष्ट अन्न, कि मिष्ट अन्न मतलब क्या? मिष्टान्न। मिष्टान्न कहाँ पड़ा है? हलवाई के दुकान में। तो खाली शक्कर नहीं होती, उसमें खोवा भी डाल देते हैं, तो मस्त लगता है। इसमें घी भी है और शक्कर भी है, मिष्ट अन्न है, मिश्रित है, प्यारा भी लगता है, मीठा है। तो खाली मीठा नहीं है, खाली गन्ने का रस नहीं है, मिश्रित है। मिश्री भी कहते तो उसमें। तो ये सब शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। च मतलब एंड, त्रिविधम, तीन विधम प्रकार के, विधि मतलब प्रकार। त्रिविधम कर्मण फलम, कर्म के फल तीन प्रकार के होते हैं। कैसे, कौन से तीन प्रकार? अभी जो होता है अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, ये तीन प्रकार के भवत्य त्यागिनाम प्रेत्य। ऑर्डिनरीली जब परफॉर्म करते काम, तो डिपेंडिंग ऑन द इंटेंशन, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन हो तो सात्विक फल मिलेगा। इम्प्योरिटी ऑफ इंटेंशन हो तो राजसिक मिलेगा। और थॉटलेस, केयरलेस, वेस्टफुल, इनर्शिया से थर्ड क्लास, कोई जिस अनकेयरिंग इंटेंशन से किया हुआ कर्म हो तो तामसिक फल मिलेगा। मैं फिर से कहता हूँ, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन होगी तो सात्विक। तो अपने इंटेंशन को देखे, इन इंटेंट क्या है उसको देखे। बाहर जो होना है होने दे, उसके अंत में वैसे जो चाहते थे वैसे नहीं हुआ यार, बेकार हो गया, सो सॉरी, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट, आई डिड नॉट इंटेंड टू डू दैट, दैट्स ओके, दैट्स क्वाइट ऑल राइट, एज लॉन्ग एज यू रियली डिड नॉट इंटेंड टू। वॉच, लुक फॉर योर इंटेंशन, नॉट द आउट। लुक, वॉच फॉर व्हाट्स इन, नॉट द आउटकम। अगर अंदर में टेंशन कम करना है तो प्योरिटी ऑफ इंटेंशन हो गया तो सात्विक फल मिलेगा। सात्विक फल क्या होता है? फल बड़ा नहीं होता, बहुत पैसा नहीं मिलता, बहुत मान सम्मान, बढ़िया फोटो, फोटोड़ा नहीं आता, वो ईट नहीं लगा देते थे हमारे नाम की। सात्विक फल में कुछ नहीं, सात्विक फल में अपने को शांति लग मिलती है बहुत, अपने को पेट भरने इतना मिल जाता है, अपने सर पे छत रह जाता है, जितना कितना जैसा भी हो उतना।
अपना काम चलाने के लिए कुछ साइकिल गाड़ी मिल जाती है, अपना काम चलाने के लिए दो चार शांति प्रिय मित्र मिल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, अपने मन में सुकून, हीलिंग प्रेजेंस, शांत मन। निरपेक्षं मुनिं शांतं निर्भैरं समदर्शिनम्। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव से, श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद में, उद्धव गीता खंड में, निरपेक्षं मुनिं शांतं निर्भैरं समदर्शिनम्। ये सात्विक फल है, शांत लगता है, सुकून मिलता है, जलन मिट जाती है, तड़पते नहीं है, बाकी बस थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है। प्रभु ते इतना मांगिए, कबीर जी कहते बस इतना ही मांगता हो प्रभु। कितना साधु, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। आज इतना दे देना प्रभु। रोज बाजार में जाते कबीर जी, और रोज सतरंजी चादर शाल ऊन दुशाला बुनते हैं। अच्छा, एकदम बढ़िया दर्जे का, उच्च दर्जे का। बाजार में बैठते बेचने को लोग आते हैं, कितने का कबीर जी ये? जितने का है उतना दे दो। कहते में आपकी मर्जी, आप ही का है राम, आप ही ने बनाया, आप ही के लिए बनाया, आप ही बैठे है बेचने को, आप ही खरीदार है। हाँ, नहीं फिर भी कितने में दोगे? जितने में। बड़े ऊंचे दर्जे का। जी, उन्होंने बेटा कमाल, कमाल को पूछते, कमाल बेटे इसकी कीमत क्या है? तेरे पिता नहीं बता नहीं रहे। और कमाल वास्तव में बता दे कीमत कितनी, कीमत क्योंकि कीमती दर्जा है। तो डर के बता, नहीं नहीं इतनी कीमती तो नहीं ले जा सकते हम, ये तो सच में बहुत कीमती लग रहा है। कबीर जी कहते नहीं प्रभु, कोई कीमती नहीं है, गरीब ने बनाया है, कीमती कैसे हो सकता है? कीमती लग रहा है क्योंकि आप कीमती हो प्रभु, ले जाओ जितने में चाहिए। और प्रभु ते इतना मांगी है, बस दो बातें दे, मैं भी भूखा न रहूं प्रभु, साधु भी भूखा न जाए, जो द्वार पे आए भगवती भिक्षान देहि करके। इतने में ही प्योरिटी ऑफ इंटेंशन है, उनका सुकून वही जाने। बाबा कबीर ऐसी शांति जिनके सानिध्य मात्र से औरों को शांति मिलेगी, उतने 500 साल बाद 10,000 मील दूर उनका दोहा कह के मेरे मन में ठंडक हो रही है। ऐसा महात्मा, इतनी सात्विकता। तो सात्विकता का फल अलग होता है। इम्प्योर इंटेंशन हो कि हाँ दूसरों को भी फायदा हो, लेकिन मेरा मेरा जरूर हो, दोनों का हो, लेकिन पहले मेरा हो, क्योंकि कुछ कारण से एक का ही होने वाला हो तो मेरा रह जाए, दूसरे का मिट जाए। मिटना पड़े तो मेरी इच्छा नहीं है दूसरे का मिटे, दूसरे को भी मिले, लेकिन मेरी इच्छा है कि पहले मेरे को मिले, और ज़्यादा मेरे को मिले हिस्सा, क्योंकि मेहनत मैं कर रहा हूँ, अकल मेरी लगा रहा हूँ, माल मेरा है तो ज़्यादा मेरे को मिले। और बाकी जो बचा कुछ औरों को मिले वो मिले, मिले तो मिले, नहीं मिले तो मिले, मिले शायद अच्छा है मिले तो। लेकिन ये क्या है, मिश्रित है। पूरा अपने को ऐसे नहीं करे कुछ एकदम, मिश्रित दोनों को फल भी राजसिक मिलेगा। राजसिकता के क्या फल है, ये हो चुका है अपना, 14वें अध्याय में प्रारंभ हुआ था, फिर 16वें अध्याय में आसुरी संपत्ति, 17वें अध्याय में श्रद्धात्रय विभाग, ये 3 अध्याय में ये सारे फल हो चुके हैं। इस संक्षिप्त में याद दिलाने के लिए कहता हूँ, राजसिकता का फल अशांति, कुछ कमी का क्या एहसास, न कुछ भी रह गया कि व्हाट इज इट, व्हाट एम आई मिसिंग।
मैं भी इधर, मैं भी उधर, ऐसा वैसा और का बुद्धि भटकती जा रही है, दौड़ दौड़ धूप हो ही जा रही है, थकान, शांति, ग्लानि, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, मिजरी। ये राजसिकता का फल है। कहाँ तो शांति मिल सकती थी, सुकून, ठंडक, हीलिंग अपने लिए और अपने साथ जो भी जिनका सुदैव है एसोसिएट विद दैट पर्सन, उनको भी शांति मिल सकती थी। और इधर उसके करीब करीब उल्टा हो रहा है, खुद भी परेशान है, इतना धन वैभव, कूलर एसी लगे हैं, लस्सी पी रहे हैं, लेकिन अशांति है मन में। और वो अपन ये अशांति सब घर में, दूसरे भी और भी अशांत। ये राजसिकता का फल है, क्योंकि प्योरिटी नहीं थी, इम्प्योरिटी थी। पाप पूरा नहीं किया, मिश्र मिश्र थे। और तामसिक एकदम थर्ड क्लास, एकदम केयरलेस, एकदम थॉटलेस, एकदम माइंडलेस, एकदम इनर्शिया, एकदम कामचोर, एकदम चापलूस, एकदम कॉर्नर्स कट करके, बिल्कुल एब्सोल्युटली अनकेयरिंग। तो उनका फल अज्ञान, अंधकार, इनर्शिया, लेथर्जी, घोर दुख, दुख, अत्यंत दुख प्राप्ति। इधर आए किधर, किस लिए थे मनुष्य जन्म में? आत्यंतिक सुख प्राप्ति। उपनिषद कहती है ये मनुष्य का देह किस लिए लिया? अनुभव करना था। निर्गुण निराकार अवस्था में ब्रह्म स्पंदन हुआ तो यूनिफॉर्म रियलिटी वन, ब्राह्मी ब्राह्मी चेतना थी, ब्राह्मी स्थिति थी, कुछ अनुभव नहीं था, एकदम मग्न समाधिस्थ था, लेकिन उसमें फिर आनंद में नहीं था। तो उस अनुभव करने के लिए आनंद की प्राप्ति तो परमात्मा स्वरूप में होती है, तो उससे नजदीक में नजदीक जितना जा सके आत्यंतिक सुख प्राप्ति का अनुभव के लिए इधर आए थे। और गधे बनकर प्राप्त क्या कर रहे हैं? आत्यंतिक दुख प्राप्ति, क्यों उल्टा जा रहा है? ये तामसिकता का फल है। दुख निवृत्ति कहा था, तो ये सुख निवृत्ति हो रही, सुख लग रहा है, और जब घर में जाते हैं तो एकदम उल्टा हो रहा है ऐसे। इसलिए कहती है त्रिविधम कर्मण फलम भव, ये तीनों को जो छोड़ दे, भवत्य त्यागिना प्रेत्य। प्रेत जब होता है, मुर्दा जब होता है, वो कितनी देर चिपक के बैठते हैं? बड़ा सुंदर मुर्दा हो, एकदम हॉलीवुड वाले का मुर्दा हो तो चिपक के बैठते। अच्छा भद्दा हो, अच्छा बहुत प्रिय मुर्दा था, प्रिय जन, प्रिय व्यक्ति, एकदम प्रिय के शव था, कितनी देर चिपकते? नहीं चिपकते, जा त्याग कर देते। भवत त्यागिना प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित, अच्छी तरह से छोड़ देते हैं। सामान्यासः इति संन्यासः। सामा मतलब पूरा का पूरा, अच्छी तरह से बैलेंस। न्यास स संन्यास क्वचित। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। 13वां श्लोक, और दो करेंगे आज, 15 तक। कम से कम एक तो और करती है 14वां तक, उसके पश्चात विराम देते हैं। तो 13वें श्लोक में क्या है? महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली भांति सुन। इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये 14वां, इसके बाद वाला जो श्लोक है, ये इट्स अ पिवटल श्लोक, एकदम जस्ट वेरी लिबरेटिंग, वेरी क्लैरिफाइंग, एंड आई ऑफ्टन कोटेड। किसी भी अध्याय का चल रहा हो गीता, कहीं ना कहीं से ये आ ही जाता है मेरे मन में, और मैं उसका उल्लेख कर ही देता हूँ। 18वें अध्याय का 14वां श्लोक में, तो गीता योग नहीं भी हो तो भी आ जाता है कभी कभी, क्योंकि वो सचमुच में एक बार प्रकाश अगर हो जाए तो बड़ा
बहुत लाभ मिलता है। यहाँ पर क्या कहा 13वें श्लोक में, पंच एतानी, पंच मतलब 5, एतानी मतलब ये, दीज 5, ऐसे महाबाहो अर्जुन को कहा उसके नाम से, बिग गाय, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं बड़े आदमी, भले पुरुष। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में मतलब मेरे से, निबोध मतलब समझ ले बराबर। 5 कारण होते हैं सांख्य कृतांते, सांख्य योग में। अब सांख्य योग क्या था, दूसरा अध्याय था, जिसका और एक नाम है आत्मयोग। सांख्य शास्त्र कपिल मुनि ने स्थापित किया था। 2 कपिल मुनि थे और 2 सांख्य योग हुए थे। एक असली था, एक नकली था। असली वाले तो भगवान के अवतार थे, कपिल मुनि। अभी चिरंजीवी हैं, गंगा सागर में कहते हैं अभी भी समाधिस्थ है। कर्दम ऋषि और देवहूति जो राजकन्या थी, और फिर वो ब्राह्मण ऋषि की पत्नी हो गई देवहूति, उनके घर में जन्मे उनके पुत्र एक कपिल मुनि। Kardam Rishi was the greatest scientist of that time, rather engineer, not just scientist. उनके नाम से क्लेम है, पेटेंट है उनके नाम का शास्त्रों में, विमान बनाने वाले उस समय। वो बड़ा अभी प्रेसिडेंट्स का विमान जैसे जाता है, उसमें सोफा है, फ्रीज है, माइक्रोवेव है, ऐसा उसमें ये तो उल्लेख नहीं है सोफा, फ्रीज, माइक्रोवेव। लेकिन ऐसा विमान जिसमें पूरा कुटुंब रह सकता था, जा सकता था इधर से उधर, फैमिली। अब फैमिली जा सके तो उनको रसोड़ा तो लगेगा, सोने के लिए जगह तो लगेगी, बैठने के लिए। ऐसा तो ये मेरा अनुमान है, उसका मतलब वैसे टाइप का होगा। ऐसे ऐसे उनके और भी है, वो काया शुद्धि का उनका बायोलॉजिकली ऑल्सो, he was one who could transform his or anyone's old body into fresh new skin। ये रिंकल फ्री बनाने के उनके पास था सब, कंप्लीटली रिंकल फ्री, और वो एनर्जाइज करने वाला। वो खुद को भी उन्होंने अपने बना दिया था, अपने आप को वैसे, क्योंकि देवहूति राजकन्या थी, उनसे बहुत तरुणी थी। उन्होंने नहीं मांगा था, उनके पिता ने अर्पण किया। वो अलग कथा है, बड़ी कथा है, सुंदर कथा है। और देवहूति के मन में आया, और उसकी उसकी बहनों ने कहा अपनी छुट्टी हुई, अपने को नहीं बंधवाया इस बूढ़े के साथ। और देवहूति के मन में आया कि अच्छा, पता वो बड़ी ही सात्विक सती, वन ऑफ लाइक द टॉप क्रीम ऑफ द क्रीम, इतनी साध्वी। इन मन में आया कि कैसे होगा, इतने वृद्ध लग रहे अपने, तो अभी 16 साल की उम्र। बस एक संशय है हल्का सा, ऋषि के मन ने भाप लिया, कहा चिंता न कर प्रिय, इधर ही रुक देख। और वो अपने वो सरस्वती नदी के तट पर आश्रम था, अभी जो लोप हुई है, जमीन के नीचे बहती है लेकिन अभी एक मित्र है नागपुर में, अभी गए थे। उन्होंने सरस्वती, एक मिलिट्री का कैंटोनमेंट में एक जगह है जहाँ पर वो कुएं में सरस्वती का दर्शन होता है, उधर से पानी बहता है, उधर पानी लाया, बता रहे थे। तो वो, और वो प्रयाग में तो मिलती है नीचे से जाकर के, गंगा यमुना प्रयाग इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम होता है। आगे चल के बहते बहते गंगा और यमुना मिलकर काशी में आती है, और उसके आगे चल के खाली गंगा मिलके गंगा सागर में जाती है, जिधर हो गए। तो वो सरस्वती में नहाने गए, बाहर निकला तो एकदम तरुण, एकदम प्रिंसली, इतना तरुण दिखने वाला व्यक्ति बाहर निकला, लेकिन चेहरा वैसा का वैसा, मतलब वही वैसे ही दिख रहा है। फिर वो जान गए कि यही मेरा पति है। तो वो कर्दम ऋषि और ये देवहूति, अगेन इनकी सात्विकता की, ये जो पातिव्रत्य की गुणगान नहीं कहे जा सकते ऐसी, उनके घर में अंश अवतार रूप में कपिल मुनि आए थे। फिर कर्दम ऋषि निकल गए संन्यास लेकर, देवहूति को कहा तेरे पास इसको रखता हूँ। तो कर्दम ऋषि माँ के पास रहे 16-18 साल। कहते हैं माँ अभी तो मैं ब्रह्मचर्य, जानती है मेरे जाना पड़ेगा। देवहूति माँ कहती है
माता, बेटा समझती हूँ मैं, हाँ जा, लेकिन मेरा कुछ कल्याण कर जा। व्यवस्था है, कुटिया है, माँ सब ये जो आश्रमवासी है ला देंगे तेरे को सब। नहीं बेटा, मेरा कल्याण कर जा। जानती थी। हाँ अच्छा, समझ गया। तो चलो कुछ दिन रुक गए, महीना भर जो भी हो गए, महीना 2 महीना, और रोज सत्संग करते हैं। बस माँ बेटे का सत्संग होता है। और उसमें जो सब कहा गया, उन्होंने उसमें बात रिवील करी कि मैं अवतार हूँ। और ये सांख्य शास्त्र, तो वो जो सत्संग हुआ वो सांख्य शास्त्र नाम से कहलाता है। उसमें वो एनालिटिकल थिंकर थे, साइंटिस्ट माइंड के बेटे थे। तो उसमें नंबर्स, न्यूमरोलॉजी है बहुत। नंबर्स 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 से बताते कितने में क्या है, कैसे में कितना है, कुछ से कितने में इक्विलियन हो जाता है, उससे कैसे सब। तो लेकिन अंत में बताया, माँ ये सब ठीक है, लेकिन इससे आसान मार्ग कहता हूँ कि अभी जाना समय हो गया, भक्ति बस मन लगा दे। नहीं कहते तो मेरे में मन लगा, मैं वही हूँ। और माँ का बेटे में तो प्रेम वैसे ही होता है। बहुत आसान हो गया, देवहूति को पूर्ण प्राप्ति हो गई। बड़ा सुंदर बेटा था। बड़ी तेजस्वी माता थी। तो वो सांख्य शास्त्र है। वो तो जैसे कृष्ण के समय एक दूसरा कृष्ण बन गया था, पौंड्रक नाम का। अभी वो कथा कहेंगे तो ये श्लोक भी नहीं पूरा होगा। वो तो बोले ये वासुदेव कृष्ण नहीं है, कृष्ण वो तो मायावी है, तो वो कुछ ट्रिक करता है, मैं सच्चा कृष्ण हूँ। पौंड्रक की कथा है। उसने अपने साथ एक हनुमान भी रख लिया था, वानर, कि ये मेरा हनुमान है। देखो द्विविध, उसका द्विविध नाम था, द्विविध वानर, पौंड्रिक का द्विविध वानर। तो फिर कृष्ण ने असली हनुमान को बुलवा के, हनुमान जी आए थे कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारका में, वो उसको, उसके द्विविध वानर की हत्या कराई थी, उसको सबक सिखाया था। और फिर कृष्ण और पौंड्रिक का युद्ध हुआ था, ताकि लोगों को पता चले वास्तव में किसका सुदर्शन सच्चा है। तो अम, ऐसे ही इधर एक दूसरा कपिल आ गया, तो बोला ये नहीं, मेरा से ये सांख्य शास्त्र बराबर है। तो उसमें मायावाद है, मायावादी जिसे कहे जाते हैं, जिससे फिर आगे जैसे बुद्धिस्ट इम्पर्सनलिज्म जिसे कहते हैं, सो इम्पास्टर, कपिल मुनि से इम्पास्टेड नकली सांख्य शास्त्र निकला, जिससे मायावाद चला, जिसमें रूट्स है बुद्धिज्म के। तो बुद्ध भी अवतार ही थे, नवा अवतार। ये क्या लीला है, अब ये लीला का भी वर्णन है, उसको भी समय लग जाएगा। वो भी कथा, मेरा आई डोंट थिंक कथा सुनने के लिए तुम इधर आए, गीता सुनने के लिए आए, तो वापस चलते हैं। लेकिन उस जैसे उस सांख्य है, ये कहाँ से आ गया था, पंच एतानी, ये क्या हो गया, पांच क्या है, नंबर है। पंच एतानी महाभाव, और उधर का सांख्य कृतांत, पांच हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। इसलिए मैं पूरा डिटेल डिटेल में हाइपोथेसिस सब, तुम डिसर्टेशन की ये कैसे लिंक है समझने के, ताकि विश्वास दृढ़ हो। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है, ये किसी ने मुंह उठाया, मुंह खोला, बता लगा दी, बात चिपका दिया, किसी ने मान लिया आगे, और टेलीफोन गेम, इसने ये कहा उसने वो कहा, ऐसा बात नहीं है। इसका ओरिजिनल सोर्स है, बिल्कुल अभी तक इंटैक्ट है इसकी इंटेग्रिटी। इसलिए कहने के लिए, जो सौभाग्यशाली होते हैं उनके कानों तक पहुंचता है, ये जिसके कानों पे पहुंचता है उसकी श्रद्धा दृढ़ होती है। श्रद्धा दृढ़ होती है तो काम आसान हो जाता है। आसानी से गाड़ी एक उतार पे फिर चलना हो जाता है, चढ़ाव नहीं लगता, एफर्टलेसली होने लगता है, अब आधा काम अपने आप होने लग जाता है। जैसे गाड़ी के वजन से आधे ऐसे ही चलने लग जाती है, और थोड़ा सा धक्का मारे तो पूरी भाग जाती है। ऐसे आधी गाड़ी श्रद्धा की अपनी, श्रद्धावान, श्रद्धा का क्या, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, चौथा अध्याय, ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो उस ज्ञान से क्या होगा, उसका क्या मतलब है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। आगे वाली ऐसी कभी आज तक अनुभव नहीं की थी, ऐसी शांति मिलेगी, क्लैरिटी की शांति मिलेगी। अशांत तब होते हैं हम जब अनक्लियर होते हैं, डाउट होता है, पता नहीं होता क्या होगा क्या नहीं हुआ, ऐसा क्यों मेरे साथ, क्यों क्लियर नहीं होता, इसलिए परेशान। जब क्लियर हो जाते हैं तो शांत होने लग जाते हैं।
जब पूरा क्लियर होता है तो परम शांति होती है। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। कितने साल लग जाते बाबा? न चिरेण आदि गच्छति, कोई समय नहीं लगता, साल वाल नहीं लगता है। न चिरेण आदि, जल्दी से फटक से मिल जाता है। इसलिए ये सब कथा भी सुननी चाहिए, लीला भी गुणगान करनी चाहिए। ये मैं नहीं कहता, वो ही कहता है जिसकी लीला का भी वर्णन किया। श्रीमद् भागवत पुराण के कई कई स्कंदों में, 9वें स्कंद में, 10वें स्कंद में, 11वें स्कंद में, ये खुद ही कहता है मेरी लीला गुणों का कथा कीर्तन से आसान हो जाएगा। ये भी एक मार्ग है कहता है। और 12वें स्कंद में खत्म करने से पहले पुराण शुक मुनि भी कहते हैं परीक्षित राजा 7 दिन में मरने वाला था, हम लोग भी 7 दिन में मरने वाले हैं, 7 ही तो दिन है मरने के लिए। उसने पूछा क्या करें, मरना पड़ेगा अभी तो इसके लिए। तो किसी ने ये मंत्र जाप करो, तो पहन के इधर बैठ जाओ, ऐसे उल्टे टंगो, कितने का नहीं। और उनके गुरु के पास गए, उनके गुरु ने बताया हम में से किसी को नहीं पता 7 दिन में कैसी छुट्टी हो सकती है। किसको पता है? वो शुक मुनि किधर मिलेंगे, पता नहीं, वो तो घूमते रहते हैं। पता करो, पता खरीद इधर ही, उनका अभिमार्ग इधर का ही दिख रहा है, शायद आ जाएंगे तीसरे दिन, या तो पता नहीं कल तक पहुंच जाएंगे। गंगा तट हस्तिनापुर, वहां पर बैठ करके फिर शुक मुनि ने क्या कहा? उपाय कृष्ण कथा। उन्होंने भी वो कहा 7 दिन में मरना है तो तेरे को ज्ञानवान कहा से कृष्ण कथा। कृष्ण कथा से क्या होगा? बोले मन लग जाएगा पगले, मन रम जाएगा, मन लग जाएगा भगवान में। फिर ज्ञानवान का फायदा ही, जरूरत ही क्या है? ज्ञान इसीलिए चाहिए उसमें मन लग जाए। मन डायरेक्ट लग जाएगा, तेरा प्रेम हो जाएगा, उसके बिना बेचैन होगा, उसी का नाम, उसी की याद, उसी का प्यार। बस फिर क्या, 7 दिन में आए, 6 दिन में आए, जब आए तब आए मृत्यु। डर किस बात का? और ऐसा ही हुआ उसकी स्थिति। परीक्षित राजा कहता है अंतिम श्लोक उसका, क्या आई एम रेडी, बस मेरा मन पूर्ण स्थित हो गया कृष्ण में, आपकी कृपा से गुरुदेव, अब आ जाए। मैं आह्वान करता हूँ, बुलाता है तक्षक नाग को, टेक मी अवे करके। इसलिए कथा भी कहनी, करनी, सुननी चाहिए। तो संपूर्ण कर्मों की सिद्धि की ये 5 हेतु है कहते। सांख्य कृत अंते, कृत युग के अंत में, मतलब सतयुग, जब वो कपिल मुनि की का अवतार हुआ था। कृत युग में सत्य युग, त्रेता युग के पहले। त्रेता युग में राम जी आते हैं, परशुराम जी आते, राम जी आते हैं त्रेता युग में। उनके पहले वाला युग कृत, उसके पहले कपिल मुनि का अवतार है। प्रोक्तानियम अच्छी तरह से बताया गया हुआ। सिद्ध ये सर्व कर्मणाम, इससे सारे कर्मों की सिद्धि होती है। 14वां अध्याय, द फेमस वन। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। क्या कहा है कपिल मुनि ने? सांख्य योग में भगवान बता रहे इस विषय में, अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण और नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समय लगता है। आई टुक मी अ लॉन्ग टाइम, मेरे को बहुत समय लग गया है बराबर ढंग से समझने में। लेकिन जब से समझ गया तब से छुट्टी हो गई चिंता की। इसलिए मैं इसको बार बार लाता हूँ। हम लोग वी विल नेक्स्ट टाइम टेक द टाइम, इसको जल्दी जल्दी में नहीं करना इस श्लोक को। अधिष्ठानम तथा कर्ता, कारण, अधिष्ठान एक हो गया, कर्ता दूसरा हो गया, कारण तीसरा हो गया, पृथक विधम, मतलब ये अलग अलग है, देर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। विविधाश्च पृथक चेष्टा इज नंबर 4, और दैवम च एव अत्र पंचमम, और दैव, ये ऐसे 5 जो है। और हम लोग इन 5 में से है क्या करने वाले काम? हाँ है ना, कर्ता। वी आर वन ऑफ द 5। कर्ता एक है, लेकिन और 4 है जो भी कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा? जो भी कार्य हो रहा है हमसे, फर्स्ट क्लास हो रहा है या थर्ड क्लास हो रहा है, समय से हो रहा है तो असमय से हो रहा है, ढंग से ध्यान देकर हो रहा है, लाइक बेढप हो रहा है,
बहुत बड़ा कार्य कर अपने हाथ से हो गया, तो छोटे छोटे रोज के कार्य हो रहे हैं। जो भी इधर हो गया उधर हो गया, जब जैसे जो भी कार्य होता है, तो 5 कारण होते हैं उसके। उनमें से एक कौन है? मैं हूँ। और हम लोग क्या समझते हैं? मैंने किया, मेरे हाथ से हो गया। अरे नहीं तो कोसते अपने को, अरे यार आई स्क्रूड अप, मेरे से बहुत गलत हो गया, मैंने ऐसे कैसे किया, आई एम सो स्टूपिड, आई एम सो सॉरी, आई शुड नॉट हैव डन दिस, आई शुड बी पनिश्ड, आई एम बैड, आई एम गिल्टी। ये अंदर नहीं तो हो रहा, देख क्या है, आई डिड ऑल दिस फॉर यू एंड यू डिड नथिंग फॉर मी, आई शुड बी ऑनर्ड, आई शुड बी सेलिब्रेटेड। दोनों ओर कर्ता अपने आप को मान के, पांचों मान रहे आप खुद है। ऐसा नहीं है एक ही है, पांच में से चार अलग पृथक पृथकता है। दे आर सेपरेट, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डिस्टिंक्ट एंड डिस्क्रीट। इसका, इसके इम्प्लीकेशन क्या है, इसका परिणाम क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे है, ये समझना पड़ेगा बराबर। इसमें बहुत फिर आराम मिलेगा। इसलिए फिर 15वें श्लोक में कहते हैं, शरीर वांग मनोभिर यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचयते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल तथा विपरीत, मतलब अच्छे या बुरे, जो करने चाहिए वो या जो न करने चाहिए वो, जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण है। Whatever is performed, whatever happens, anything that is done, these 5 are responsible for it. Which 5? ये 14वें श्लोक में जाते हैं। तो हम लोग अगले समय 14वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं, 14वां और 15वां, क्योंकि फिर उससे पता चलेगा कैसे कार्य करने चाहिए, क्या कैसा सोचना चाहिए। अपने लिए भी उसका लाभ होगा, अपने परिवार वालों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने साथ संपर्क में जो भी होंगे, सबसे बड़ी बात खुद के लिए। यहाँ पर आज रोकते हैं, और ध्यान तो प्रारंभ में ही हुआ था। विल टेक जस्ट अ फ्यू मिनट्स टू टेक योर रिएक्शंस। आप आपके अपने अभिप्राय व्यक्त करें, और फिर आज विराम देते हैं। आई डोंट वांट टू रश टू 14 एंड 15 जल्दी जल्दी में। इट्स टू इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स, not the most important, but one of the very critical parts of both the 18th chapter and the entire Gita. कुछ प्रमुख इसमें से अगर निकाला जाए कि अच्छा है, मेरे को 5 टॉप 5 दे दे मेरे को गीता के सिद्धांत, तो I would think I have not done this, maybe I should, but I am guessing that top 5 में इसका नंबर लगेगा। हो सकता है, I don't know, fourth, third, fourth, fifth, I don't know, I'll have to think about it. लेकिन I'm pretty certain, I feel certain that this one will be the top, one of the topmost themes. It's huge, it's needle moving, it's a big deal वो समझना। इसलिए I have seen so many examples, कितनों से बात हुई, भारत में भी जाते तो यहाँ पर भी बड़े परेशान है, ये बात को पता नहीं है, इसलिए बहुत ही। एंड आई हैव सीन सो मेनी एग्जाम्पल, जब मैं इसका खुलासा करता हूँ, उन्हीं परेशान लोगों को बताता और समझाता हूँ, तो कितना फर्क पड़ता है उनके जीवन में। इसलिए वी वुडंट रश। और अगर अगले संडे को आप नहीं आ सकते तो कोई चिंता नहीं, चिंता के लिए स्थान नहीं है। गीता है तो, या तो गीता है या तो चिंता है। We record it and put it back again. You can always listen to it. But there is something about life, because the energy is transmitted, right? Energy is present during life. So let me stop recording and then I invite you। हमेशा की तरह लता माशी से प्रारंभ करते हैं। कहाँ पर रिकॉर्ड की बटन? स्टॉप रिकॉर्डिंग।